मैं किसका बच्चा? तो निश्चय बुद्धि कर बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर हैं। और सिर्फ ये ज्ञान अब मिलता है। कब? है जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग की आदि होने वाली होती है। दोनों युगों के संगम पर मिलता है कि हम आत्मा हैं। परमपिता परमात्मा के साथ तुम अपन को इस समय में, जबकि मैं आया हूं, अपन को आत्मा निश्चय करके बैठो। किसके साथ? परमपिता परमात्मा के साथ। दो दो नाम क्यों बोल दिए? है परमपिता कह देते तो नहीं चलता, परमात्मा क्यों जोड़ दिया? लंबा लंबा बताना जरूरी है क्या? हाँ, परम पिता का मतलब है जिसका कोई पिता नहीं है, वो सबका पिता है। इस मनुष्य सृष्टि में जो धर्म पिताएं हैं उनका भी पिता है। और धर्म पिताओं में जो अव्वल नंबर धर्म पिता है वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। उसका भी वो पिता है। कौन? परम पिता। तो परम पिता के साथ परमात्मा और जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? कि जैसे आत्माओं के बीच में परम वो है, ऐसे ही जो सृष्टि पर परम पार्टधारी है, उन पार्टधारियों के बीच में बड़े से बड़ा सशक्त हीरो पार्टधारी, उसको कहा जाता है परमात्मा। ये अंतर क्यों है परम पिता में परमात्मा में? अंतर इसलिए है कि परम पिता आत्माओं के बीच ऐसी आत्मा है जो कभी भी भोगी नहीं बनती है। क्या? क्योंकि जो भोगी बनती है वो नीचे गिरती है, वो अभोक्ता है। इस सृष्टि पर पार्ट तो बजाता है, पार्टधारी तो है, लेकिन सदा काल पार्ट नहीं बजाता। वो सिर्फ कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आता है। और जो मनुष्य सृष्टि की हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जो अंत में उसके आने से पहले ही, जस्ट पहले जीरो हो जाती है। क्या? मन बुद्धि की पावर जैसे नील, क्या कहा, ऐसी हो जाती नील पावर, पत्थर बुद्धि जैसा हो जाता है, तब आता है। हाँ, तो कोई गुण नहीं रहते हैं, निर्गुण हो जाता है। निर्गुण हो जाता है? निर्गुण तो निराकार को कहा जाता है कि साकार को कहा जाता है? गुण अवगुण किस में होते हैं? नीचे वाले में होते हैं। ऊपर वाले में कोई गुण अवगुण नहीं होते है। गुण होंगे तो देवता कहा जाएगा, अवगुण होंगे तो राक्षस कहा जाएगा। अवगुणों का भंडार माने राक्षस, दुखदाई, और गुणों का भंडार माने सुखदाई। तो क्या वो गुणवान बनता है?
है, न वो गुणवान बनता है और न वो अवगुणवान बनता है, इसलिए उसको निर्गुण ही कहते हैं। और निर्गुण के बच्चे कैसे होंगे? है? निर्गुण ही होंगे ना। क्यों? निर्गुण के बच्चे सगुण नहीं हो सकते। है? हो सकते कि नहीं हो सकते? कैसे हो सकते? जैसा बाप वैसा बच्चा होता है ना। अरे सांप लंबा तो बच्चा भी लंबा, हाथी मोटा ताजा तो बच्चा भी कोई मोटा ही ताजा होगा ना, कि चींटी जैसा होगा। है? तो इसका मतलब ये हुआ कि परम पिता जो है वो गुणों से परे है, सत रज तम तीनों गुणों से परे। अगर कहें सत है तो सत्व प्रधान भी कहा जाए, लेकिन न वो सत्व प्रधान बनता है और न सत्व से हीन बनता है। अगुण है। अगुण आ माने एक ही बात और निह माने निशेष, कुछ भी नहीं। दोनों का अर्थ एक ही है। निर्गुण कह दो, अगुण कह दो। जैसे तुलसीदास ने लिख दिया, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव संभव खोदा। तुलसीदास को ये पाता ही नहीं है क्या, ये कब कहा जा सकता है कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा है? जो सगुण है और निर्गुण है वो दोनों एक ही शरीर में व्यक्त होते हैं। क्या? पर्सनालिटी एक होती है, इसलिए वो तो एक आकार हो गए। भेद कहेंगे नहीं, उनको अलग अलग एनालाइज कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए तो पता चलेगा कि हाँ ये निर्गुण है, ये सगुण है। अब जब इस षष्ठी पर पार्ट बजाते हैं तो इकट्ठे हैं या अलग अलग कहे जा सकते हैं। जब तक इकट्ठे हैं तब तक जैसे एक होके पार्ट बजाते हैं। परमपिता कब पार्ट बजाते एक होकर? जिसमें सुप्रीम सोल बाप परमपिता प्रवेश करते हैं, वो व्यक्तित्व पुरुषार्थ कर, क्योंकि आते हैं तो वो तो सिर्फ ज्ञान का भंडार है ना, तो अकूट ज्ञान का भंडार सच्चाई का देता है। उस सच्चाई के भंडार के आधार पर जिसमें प्रवेश करते हैं वो आत्मा पुरुषार्थ करती है, और पुरुषार्थ करके क्या बनती है? सगुण बनती है। लेकिन पहले निर्गुण बने कि पहले सगुण बने? पहले क्या बनती है? निर्गुण बनती है, बाप समान बनती है। संग का रंग पूरा लगे तो जिसका संग का रंग लगेगा वैसा ही बनेगा कि देवता बनेगा? पहले क्या बनेगा? इसलिए